अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू केयर का रियल मतलब है। पब्लिक में डिफेंड या प्राइवेट में करेक्ट, लॉयल्टी या ग्रोथ। हर रिलेशनशिप में एक सवाल चुप होता है, क्या ये इंसान मेरी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या मेरी ग्रोथ? क्या लॉयल्टी का मतलब हर हाल में साइड लेना है या कभी कभी सच बोलना भी केयर होता है? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अगर कोई तुमसे सच में मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारी इज्जत दुनिया के सामने बचाएगा, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूछते हैं अगर कोई क्लियरली गलत हो तो उसको डिफेंड करना केयर है या मोरल ब्लाइंडनेस? तो आखिर रियल लॉयल्टी क्या है, पब्लिक में डिफेंड करना या प्राइवेट में करेक्ट करना? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम सच में केयर चाहते हैं या सिर्फ वैलिडेशन? जो सच में आपकी केयर करता है वो पब्लिकली आपको डिफेंड करेगा या एक्सपोज? हम अक्सर एक लाइन सुनते हैं, अगर कोई आपकी जेन्युइनली केयर करता है तो वो दुनिया के सामने आपकी इज्जत बचाएगा और अकेले में आपकी गलती समझाएगा। सुनने में ये लाइन बहुत मैच्योर लगती है, लॉयल लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन क्या ये हमेशा सही होती है? या फिर कभी कभी यही माइंडसेट लोगों को ब्लाइंड सपोर्ट देने पर मजबूर कर देता है। सोसाइटी दो ग्रुप्स में डिवाइड है। पहला वो जो कहता है अगर तुम किसी को पब्लिक में एम्बैरस कर देते हो तो तुम उसकी इज्जत नहीं करते। अगर तुम्हारा दोस्त, पार्टनर, सिबलिंग या कोई भी गलत हो तो पहले उसकी साइड लो, बाद में प्राइवेट में समझा दो। उनके लिए लॉयल्टी का मतलब है मैं तुम्हारे अगेंस्ट दुनिया के सामने नहीं खड़ा होऊंगा। लेकिन दूसरा ग्रुप एक डेंजरस सवाल उठाता है, अगर कोई इंसान ओपनली जुल्म कर रहा हो तो उसको डिफेंड करना लॉयल्टी है या कोवर्डाइस? सिर्फ इसलिए किसी की साइड लेना क्योंकि वो अपना है, चाहे वो किसी को इंसल्ट कर रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो या इमोशनली हर्ट कर रहा हो, क्या ये केयर है या फिर ये मॉरल ब्लाइंडनेस है? आजकल बहुत से लोग सपोर्ट के नाम पर अपने क्लोज वंस की हर चीज़ जस्टिफाई कर देते हैं। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो फिर भी दोस्त कहते हैं नहीं यार तू सही है। किसी ने क्लियरली गलत बिहेव किया हो फिर भी फैमिली कहती है हम अपने बच्चे की साइड लेंगे। व्हाट्स द रिजल्ट देन? इंसान को सेल्फ अवेयरनेस कभी मिलती ही नहीं। उसे लगता रहता है कि वो विक्टिम है और पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है। लेकिन दूसरी साइड भी खतरनाक है। कुछ लोग ऑनेस्टी के नाम पर पब्लिक ह्यूमिलेशन को नॉर्मल बना देते हैं। सबके सामने इंसल्ट करना, मैं तो बस सच बोल रहा था, कैमरा ऑन करके एक्सपोज कर देना। मैं टॉक्सिक ऑनेस्टी प्रेफर करता हूँ। नहीं, हर सच बोलना मैच्योरिटी नहीं होता। कभी कभी सच का तरीका भी कैरेक्टर दिखाता है। रियल केयर शायद ये नहीं कि तुम किसी की हर गलती को कैसे कवर करते हो या फिर हर गलती को कवर किया जाए, और ये भी नहीं कि तुम उसे सबके सामने तोड़ दो। रियल केयर शायद बैलेंस है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इंसान की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन इतना भी प्रोटेक्ट मत करो कि वो कभी अपनी गलती देख ही ना सके। एक जेन्युइनली केयरिंग पर्सन पब्लिक में आपको बेइज्जती से बचाएगा, लेकिन अगर आप क्लियरली गलत हो वो प्राइवेट में सिर्फ सॉफ्टली नहीं समझाएगा। हो सकता है वो आपको रोक दे, चैलेंज करे, मिरर दिखा दे, क्योंकि केयर का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, ग्रोथ भी होती है। सबसे कंट्रोवर्शियल बात, हम में से बहुत से लोग एक्चुअली केयर नहीं चाहते, हम बस अनकंडीशनल वैलिडेशन चाहते हैं। ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में कहे नहीं तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन सच ये है जो इंसान आपको हर बार डिफेंड करता रहे वो शायद आपके पीस को प्रोटेक्ट कर रहा हो, पर जो इंसान आपको रिस्पेक्टफुली करेक्ट करता है वो शायद आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि कौन मेरी साइड लेता है, सवाल ये है कौन मुझे इतनी वैल्यू देता है कि मेरी ईगो से ज़्यादा मेरी ग्रोथ की फ़िक्र करें। कभी कभी सबसे अनकंफर्टेबल सच ही सबसे जेन्युइन केयर होता है। तो अगली बार सिर्फ ये मत देखना कौन तुम्हारी साइड लेता है
ये देखना कौन तुम्हारी ईगो से ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ की फ़िक्र करता है। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ओपिनियंस नहीं, रियलिटी डिस्कस करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।